बच्चे ने अभी अभी उसके ऊपर पेशाब कर दिया था और अगले ही पल उसकी रीढ़ की हड्डी के पास 10 सेंटीमीटर तक कुछ उग आया। करीब से देखने पर उसने देखा कि उसकी दाढ़ी काफी बढ़ गई है और दांतों में भी कुछ बदलाव महसूस हुआ। शुरुआत में लिसा ने इन बदलावों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि वह धीरे धीरे कुत्ते में बदल रही है। एक दिन जब वह अपने बेटे को पार्क में खेलने ले गई तो कुछ कुत्ते उनके पास आ गए। वे कुत्ते उसके बेटे को इस तरह पसंद कर रहे थे जैसे वे उनमें से एक हो। उस पल लिसा को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वह अपने बेटे को लेकर भागी और थक कर घास पर लेट गई। इन घटनाओं से यह साफ था कि लिसा बदल रही थी। वह दिन जब वह अपने बेटे के साथ पेंटिंग करने वाली थी, उसका बेटा पूरी पेंटिंग खुद पर फैला चुका था। किचन रंगों से भर गया। बोर होकर बेटा अपने कमरे में भागा और जब लिसा उसे रोकने गई तो फिसल कर गिर गई। गिरने पर उसे रीढ़ की हड्डी के पास तेज दर्द हुआ। जब उसने आईने में देखा तो पाया कि जहाँ पहले फर उग आए थे वहाँ एक बड़ा सा उभार बन गया था। बिना ज्यादा सोचे उसने एक सुई को सैनिटाइज किया और उसे चुभा दिया। उस उभार से उसने 30 सेंटीमीटर लंबा फर निकाला। उसे महसूस हुआ कि उसकी सूंघने की ताकत बढ़ गई है। यहीं पर लिसा को शक हुआ कि वह कुत्ते में बदल रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ बदली थी। बचपन में उसने अपनी माँ को देर रात लॉन में भटकते, गुर्राते और फिर एक जानवर में बदलते देखा था जो अंधेरे में गायब हो गया था। उस रात लिसा ने अपने घर के बाहर भौंकने की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो वहीं पार्क के कुत्ते उसकी ओर आते दिखे। उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, मानो वे उससे मिलने आए हों। लेकिन जल्दी ही उसे कुछ अजीब लगा। उनमें से एक कुत्ता उस पर झपट पड़ा। लिसा, जो हमेशा शांत स्वभाव की महिला थी, अब अपने शरीर में बदलाव देख रही थी। उसका शरीर बिगड़ने लगा था। जितना वह एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करती, उतना ही उसे महसूस होता कि उसकी जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं बची। अपने बेटे की गतिविधियों के दौरान उसने अन्य माँओं को देखा। वे अपने बच्चों के लिए मुस्कुराती थी, लेकिन जैसे ही बच्चे दूर जाते उनके चेहरे थकावट और लाचारी से भर जाते। उसका पति भी घर पर रहता, यह कहकर कि वह बच्चों की देखभाल में मदद कर रहा है, लेकिन जब वह घर पर होता तो लिसा को कोई न कोई काम करने को कहता। एक बार लिसा बाथरूम में गई और देखा कि उसका पति फोन पर व्यस्त है, जबकि उनका बेटा टब में अकेला बैठा है। गुस्से में उसने तौलिया उठाकर उसके चेहरे पर फेंका और जिम्मेदारी निभाने की बात कही। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक खिले हुए फूल से मुरझा चुकी है। उसकी सारी ऊर्जा बेटे को पालने में चली गई। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि वह कुत्ते में बदल रही है तो उसे एक अजीब तरह की आजादी महसूस हुई, जैसे उसके अंदर कुछ सोया हुआ जाग गया हो। यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह लाइब्रेरी गई और महिलाओं के जानवरों में बदलने पर किताब मांगी। लाइब्रेरियन ने उसे मिथकों पर आधारित एक किताब दी। उसमें एक बिरु नाम की महिला का जिक्र था जो बच्चे के जन्म के बाद बड़े बड़े घोंसले बनाकर पक्षी बन जाती थी और अपने जीवन को आकाश में जीती थी। इसे पढ़ते हुए लिसा ने खुद को एक पक्षी के रूप में कल्पना की जो आकाश में उड़ रही हो। तभी उसका बेटा बोला, माँ। उस दिन से लिसा समझने लगी कि महिलाएं जानवर क्यों बन जाती हैं। एक बार बाहर खाना खाते हुए उसका कांटा टूट गया और उसने बिना सोचे समझे अपने हाथों से खाना शुरू कर दिया, कुत्ते जैसी आवाजें निकालते हुए। उसके बेटे को यह सामान्य लगा, लेकिन लिसा को महसूस हुआ कि उसका असली स्वभाव जाग रहा है। आसपास के लोगों की नजरें उस पर टिक गई। तब जाकर उसे होश आया और उसने जल्दी से अपना चेहरा पोंछ लिया। उसी समय लाइब्रेरियन पास से गुजरी और उसकी मदद की। उसने कहा, जब मैं अपने बच्चे की देखभाल करती थी तो हम खाना खाते समय कुत्ते बनने का खेल खेलते थे। बच्चे इसे पसंद करते हैं। लिसा को लगा जैसे उसे कोई हमदर्द मिल गया हो। उसने तुरंत पूछा, आपने काम और बच्चों की देखभाल कैसे बैलेंस की? लेकिन लाइब्रेरियन बिना जवाब दिए चली गई। उस शाम जब उसका पति एक काम से लौटा तो उसे ठीक से नहाने का मौका मिला। कपड़े उतारते हुए उसने देखा कि उसके शरीर पर धब्बे उभर आए हैं, जैसे कुत्तों या बिल्लियों के निशान होते हैं। जैसे ही वह नहाने लगी उसका पति आकर दूध न लाने की शिकायत करने लगा। उसी पल लिसा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने 4 दिनों से ठीक से नहाया नहीं है और तुम मुझ पर दूध न लाने का इल्जाम लगा रहे हो। खुद बेटे को लेकर क्यों नहीं चले जाते? उस रात जब उसके पीरियड का दर्द बढ़ गया और उसका बेटा सोने से मना कर रहा था, उसने पति से मदद मांगी, लेकिन वह वीडियो गेम में लगा हुआ था। लिसा को लगा जैसे वह उसे फाड़ कर रख देगी। बाद में जब उसने किताब फिर से उठाई तो बाहर भौंकने की आवाज सुनाई दी। इस बार लिसा को कोई भ्रम नहीं हुआ। उसे पता था कि वह एक कुत्ता है। वह जमीन पर बैठ गई, घास और मिट्टी की गंध को महसूस करते हुए। उसने जमीन खोदी और आसमान की ओर देखा। उस रात उसने अपने कुत्ते की पहचान को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया और पहली बार उसने खुद को पूरी तरह आजाद महसूस किया।